नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इसी बीच यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है मैनपुरी से ममता राजपूत बीजेपी की जिला अध्यक्ष। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां घोषणा का दौर शुरू हुआ तो उसी बीच मैनपुरी से ममता राजपूत बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनी। मथुरा से निर्भय पांडे बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, तो वहीं इटावा से अन्नू गुप्ता को बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। अब लगातार जो घोषणाएं हैं उसमें तमाम नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मथुरा से निर्भय पांडे बीजेपी के जिला अध्यक्ष, तो वहीं रामपुर से हरीश और उसी के साथ यूपी बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा की अगर बात करें तो ऐसे तमाम नामों की लिस्ट है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हरीश गंगवार रामपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। मैनपुरी से ममता राजपूत को बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मथुरा से निर्भय पांडे को बीजेपी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इटावा से अन्नू गुप्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। बीजेपी की ओर से तमाम वो नाम अब सामने आ रखे हैं जहां पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो एक एक नाम जिसकी घोषणा शुरू हो चुकी है बीजेपी जिला अध्यक्ष के रूप में। मैनपुरी से ममता राजपूत को बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। ललितपुर से हरीशचंद्र रावत बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं मथुरा से निर्भय पांडे का नाम आगे रखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई। मुरादाबाद से आकाश पाल को जिम्मेदारी दी गई है। इटावा से अन्नू गुप्ता बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनी है। तो इसी तरह से यूपी में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट सामने आ गई है। रामपुर से हरीश गंगवार बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। ये बड़ी खबर जिसमें ये तमाम नाम जिन्हें एक जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने सौंपी है। यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा शुरू और उसी के साथ तमाम नाम भी अब शुरू हो गए हैं। मैनपुरी से ममता राजपूत जिसे बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो मथुरा से निर्भय पांडे बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी हर जिले की अब सौंप दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि यूपी में अब चुनावों को लेकर जहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो उसी के साथ अब ये जिम्मेदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। एक के बाद एक लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी जा रही हैं। बुलंदशहर से विकास चौहान बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको बता दें। तो बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें बीजेपी की ओर से जिला अध्यक्षों के रूप में जिम्मेदारी हर जिले की सौंपी गई है। मैनपुरी से ममता राजपूत बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनी है। रामपुर से हरीश गंगवार हैं। मथुरा से निर्भय पांडे हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में शुमार हैं और लगातार अब इन नामों की घोषणा भी हो रही है ताकि सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए आप जो है आगे कैसे विकास को गति देनी है और कैसे आगे काम करने हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो नाम सामने आए हैं साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी जिला अध्यक्षों के पास अब होगी आने वाले चुनाव के मद्देनजर, और उसके अलावा जिलेवार तरीके से भी तमाम चीजों को देखा जाएगा। तो यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा का जो ये दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम नाम हैं जो एक एक करके सामने आ रखे हैं। मथुरा से निर्भय पांडे बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उसके अलावा तमाम इटावा की अगर बात करें तो इटावा से अन्नू गुप्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष बनी है। मैनपुरी से ममता राजपूत का नाम आगे है और हरीश गंगवार उन्हें रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी के जिला अध्यक्ष के तौर पर। बुलंदशहर से विकास चौहान बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। तो ये वो तमाम लिस्ट है जिसकी घोषणा हो चुकी है और अब आधिकारिक तौर पर तमाम जिम्मेदारी इन सभी लोगों के कंधों पर अपने अपने जिले की रहेगी। तो ये बड़ा अपडेट है जिसमें जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। हालांकि देखिए ये समझना भी जरूरी होगा कि जिस तरह से जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है तो ये उतनी ही बड़ी चुनौती होगा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उसको सिद्ध करना सभी जिला अध्यक्षों के लिए, क्योंकि साफ तौर पर जो नाम सामने आए हैं तो बड़े सोच समझकर और तमाम चीजों को देखते हुए जिम्मेदारी
सौंपी गई। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। हरेंद्र, देखिए बीजेपी जिलाध्यक्षों की घोषणा शुरू हो चुकी है, तमाम वो नाम जिन्हें जिलेवार तरीके से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब जरा बताएं क्या क्या जिम्मेदारियां और किस किस तरह से नामों का चयन, पूरा अपडेट। आज तस्वीर हम अपने को दिखाना चाहेंगे। दिखना चाहिए तस्वीर पूरा कार्यालय खचाखच। तो बुलंदशहर से विकास चौहान बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने। अब देखिए साफ तौर पर जिम्मेदारियां सौंप ली गई है, लेकिन वही जो है देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है। आने वाले समय में चुनाव को लेकर भी साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी जिलेवार तरीके से रहेगी। उसके अलावा तमाम जो जरूरी चीजें रहती हैं वो सब जिम्मेदारियों को देखना, उसके अलावा हर एक नाम जिनका चयन हुआ है उन नामों के पीछे भी जरूर साफ तौर पर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिवनेस और वो तमाम चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए नामों का चयन किया जाता है। हरिंदर दुबे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं है। हरिंदर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है, बताएं। चलिए, थोड़ा सा तकनीकी खराबी है, लेकिन लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता से हम जुड़े और ग्राउंड पर क्या चल रहा है और किस तरह से जो नामों का चयन है वो हुआ है, क्या क्या जिम्मेदारियां आगे रहेंगी। जिला अध्यक्षों को अगर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो इन जिम्मेदारियों के मायने क्या हैं, किस तरह से जो हर जिला है उसकी तस्वीर बदलने वाली है, और दूसरी बात ये भी कि जो जिला अध्यक्ष हैं वो किस भूमिका में रहेंगे, किस तरह से अपने जिले के लिए सिलसिलेवार तरीके से काम करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। अब देखना ये भी होगा कि जो बीजेपी की ओर से लिस्ट है, जिसका आज जिस लिस्ट को सामने रखा गया, जिसकी शुरुआत तब की गई है, तो साफ तौर पर यह भी देखना होगा कि क्या मायने हैं इस लिस्ट के, क्या मायने हैं जो जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों के तौर पर सौंपी जा रही है। देखिए, ललितपुर से हरीश चंद्रावत बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। ये तमाम नाम हैं जो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। लगातार हर नाम पर जानकारी भी आपको देंगे, किस जिले से किसको बनाया गया जिला अध्यक्ष। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर ये बड़ा अपडेट, बीजेपी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में नामों की घोषणा शुरू हो चुकी है। एक एक करके हर जिले से नाम निकलकर सामने आ रहा है, चाहे मथुरा हो, इटावा हो, रामपुर हो, मैनपुरी हो, हर जिले में जो एक एक नाम है वो चुना गया और जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए, सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। आशुतोष जी, देखिए यूपी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा अब शुरू हो चुकी है। हर जिलेवार तरीके से एक एक नाम सामने आया और जिले की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के तौर पर दे दी गई। क्या मायने हैं इस लिस्ट के, क्या मायने हैं नामों के और कैसे बदलेगी इससे तस्वीर? देखिए अर्चना, ये जो लिस्ट आई है आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जिलाध्यक्षों की, इसका लंबे समय से इंतजार था। इंतजार इसलिए था क्योंकि जब तक जिले स्तर पर संगठनात्मक चुनाव नहीं होंगे तब तक आप प्रदेश स्तर पर नहीं जा सकते। जिले के संगठनात्मक चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के एक चुनाव होंगे, घोषणा होगी, और उसके बाद जब सभी राज्यों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी कौन व्यक्ति नया आता है उसकी जिम्मेदारी तय होगी। यूपी सबसे ज्यादा खास इसलिए हो जाता है पूरे भारतीय जनता पार्टी की सियासत को लेकर क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही देश की राजनीति तय होती है। भारतीय जनता पार्टी में जब पिछले बार स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद में भूपेंद्र सिंह को बनाया गया और भूपेंद्र सिंह के बनाने के बाद में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव से पहले केवल अगर हम उत्तर प्रदेश में कानपुर और बुंदेलखंड की बात करें तो वहां 17 में से 13 जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो हैं वो मात्र 1.5 साल में ही अभी बदल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार इस बार जो प्रक्रिया अपनाई है वो बिल्कुल अलग हटके की जाए। वो हम ये कह सकते हैं कि महानगर अध्यक्षों की अगर सूची जारी हो जाती, जिला अध्यक्षों की अगर सूची जारी हो जाती तो एक नाम आता और नाम आने के बाद में जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता तो वो कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के इस बार के आयोजन को एक उत्सव का रूप दे दिया।
पूरे जिला स्तर पर उन्होंने जिला चुनाव प्रभारियों को बिठाया, बाकायदा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, निवर्तमान वर्तमान जिलाध्यक्षों को बुलाया, वहां के सांसद को बुलाया, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया और उन पदाधिकारियों के बीच में ही उन नामों की घोषणा की गई जिन लोगों की दावेदारी थी। इसमें 4-4 नाम जो है संगठन से भेजे गए थे प्रदेश स्तर पर, और उन नामों पर जब अंतिम मुहर लगी, राष्ट्रीय नेता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के संयोजन में ये लिस्ट जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है अर्चना कि 26 जिलों और महानगरों की सूची को भारतीय जनता पार्टी ने अभी रोक करके रखा है। उसमें लखनऊ भी है, कई और जिले भी हैं जो शामिल किए हैं, गोरखपुर भी है, अभी गोरखपुर में भी अभी फाइनल नाम नहीं हो पाया है। वो 26 नाम क्यों तय किए गए, अभी रोके गए हैं, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो नाम चुने गए हैं, इन नामों के क्या मायने हैं, क्या तमाम चीजें हैं जिनको देखते हुए नामों को आगे रखा गया। ठीक है, आप बने रहिएगा आशुतोष जी, मैं वापस आऊंगी। हरिंदर दुबे, आपसे भी समझना चाहेंगे, ग्राउंड पर जरा स्थिति समझाइए। अगर हर जिले की जिम्मेदारी किसी एक नाम पर सौंपी जा रही है तो उस नाम के क्या मायने हैं और कैसे इस नामों का चयन हुआ है? चलिए, हरिंदर दुबे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, एक एक करके अब नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे समझने की जरूरत यह है कि ये जो एक नाम एक जिले से निकल कर आया, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह की सियासत में जो और विकास का नाम लगभग माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के लोकसभा चुनाव में विरोध पटरी को मिल रहा था ठाकुर समाज में, उसी को ध्यान में रखते हुए 27 साल विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और ठाकुर से ही एक चेहरे को फिर दोबारा रिपीट किया गया। शिवराज चौहान को दोबारा रिपीट किया गया है जिला अध्यक्ष में। जिस तरीके के नाम घोषणा होने के बाद में भाजपा कार्यालय पर जमकर खुशी की लहर हो और जमकर नारेबाजी होने लगी, बजने लगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के ठाकुर समाज को लेकर 2000 लोकसभा चुनाव में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था भिन्न विधानसभा में, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर रिपीट विकास कैटेगरी से आते हैं, पहले युवा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम चीजों को देखकर युवा वर्ग के साथ में काफी होने के बाद में कहीं न कहीं खुशी की लाहौर हम जो युवा है उनके साथ थे। 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए विकास चौहान को दोबारा से रिपीट किया गया है। और जिस तरीके की उनका जो ग्राफ है, जो लगातार जिस तरीके की लोकसभा चुनाव में उन्होंने काम करा था, उसी को ध्यान में रखते हुए विकास चौहान को दोबारा से रिपीट किया गया है। क्योंकि जिस तरीके की उनकी मेहनत की लगातार यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी वर्तमान में सांसद है डॉक्टर भोला सिंह को जिस तरह की उनका वोट परसेंटेज बढ़ा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से रिपीट भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष में विकास चौहान को किया गया है। ठीक है, अशोक बने रहिएगा। आशुतोष, वापस आती हूँ। देखिए, एक जिक्र यहाँ पर अशोक ने किया है जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि वोट बैंक, यानी कि जो वोट बैंक है उसको कैसे बढ़ाना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये मान सकते हैं कि देखिए, जिलेवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से काम हो। क्या ये एक मुख्य धारा है हर जिले में अध्यक्षों को जिम्मेदारी देने की? आशुतोष जी। देखिए अर्चना, बिल्कुल सही सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब भी कभी किसी संगठन में बदलाव होता है और उस बदलाव के बाद में कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का उत्साह आता है। जब कोई पदाधिकारी आता है, उस पदाधिकारी अपने हिसाब से अपनी टीम को तय करता है, अपनी टीम को तय करता है, अपने पदाधिकारियों को चुनता है और क्षेत्र में मंडल स्तर तक अब पदाधिकारी जाएंगे, वहां पर नया संगठन खड़ा होगा, नए संगठन के साथ में लोग जुड़ेंगे और जब भी कोई व्यक्ति नया जुड़ करके आता है पद पर, तो वो एक नए उत्साह के साथ में काम करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। भले ही आपको दिखता हो कि 27 में चुनाव है, लेकिन लगभग आधा 2025 का आधा साल लगभग अब कुछ समय रह गया है, पूरा होने वाला है। और जब शुरुआत होगी 2027 की, उस समय से चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के करेंगे आशुतोष जी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। माफी के साथ रोकूंगे, वापस आऊंगे। हरिंदर दुबे हमारे साथ है। हरिंदर जी, बताइए क्या अपडेट है और उसी के साथ जो नाम सामने आ रखे हैं, इसको लेकर जो मुख्य चीज है जिस पर फोकस है और उसके बाद नामों का चयन हुआ, जरा वो विस्तार से बताइए।
देखिए इस समय हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, क्योंकि नाम चुनने के लिए सभी लोग उत्सुक है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक नाम का जिक्र नहीं हुआ है, नाम की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव अधिकारी उनके मोबाइल पर किस तरह से मैसेज दिल्ली से आएगा और तब जाकर के नाम की घोषणा होगी। तो अभी ठीक है हरेंद्र दुबे, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा, आपके पास लौटेंगे वापस भी, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी इशू और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जो अभी मौजूदा तस्वीर है वो अपने दर्शकों तक जरूर हम पहुंचाएं। सभी सभा में नए कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष की घोषणा होनी है, वो 5-10 मिनट में हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 5 से 10 मिनट के अंदर गोरखपुर की नामों की घोषणा हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। गोरखपुर के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और इन लोगों के चेहरे पर सीधा सीधा झलक रहा है कि अपने नवागत अध्यक्ष के स्वागत के लिए भव्य तैयारी लोग कर रखे हैं। और खासतौर से पार्टी कार्यालय में जिस तरह से लोगों की भीड़ और जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिला है, आज वाकई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है हरेंद्र दुबे, आप बने रहिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, बीजेपी की टीम पूरी तरह से तैयार और अब इंतजार खत्म। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। ये बड़ी खबर न्यूज़ 1 इंडिया पर। मथुरा महानगर अध्यक्ष बने राजू यादव। जो पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है, उसमें नामों की घोषणा हो चुकी है, सूची जो है वो जारी हो चुकी है बीजेपी जिला अध्यक्षों की। अब जिलेवार सिलसिलेवार होगा काम। मथुरा महानगर अध्यक्ष बने हैं राजू यादव। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, लगातार तमाम नाम सामने आ रखे हैं, जिसमें जो पूरी लिस्ट है उसमें किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी है और उसके अलावा किस तरह से होगा काम, इस पर भी लगातार फोकस बना हुआ है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता गगन पंडित मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए। गगन पंडित, जरा बताइए, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनमें हर नाम के अपने मायने हैं। मथुरा की बात करें, राजू यादव का नाम क्यों? जी देखिए, बता रहे हैं आपको कि जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार लंबे समय से ये कयास जारी थे कि मथुरा से महानगर अध्यक्ष कौन बनेगा, उसी बात स्पष्ट करते हुए राजू यादव को जो है मथुरा का महानगर अध्यक्ष बना दिया गया। आपको बता दें कि मथुरा महानगर में यादवों को एक बड़ा तबका रहता है, बड़ी तादाद में यादव यहाँ रहते हैं जो महानगर एरिया वहाँ पे, और उसी को देखते हुए जो यादव का जो गुट है उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने महानगर अध्यक्ष जो राजू यादव को बनाया है। लेकिन देखिए गगन, देखा जाए अगर हम आप, क्योंकि यादवों का आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सर विपक्ष ये कहता है कि नाम देख के, जाति देख के उनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये तो एक बड़ा फैसला हो गया बीजेपी का कि पूरा जिम्मेदारी पूरे जिले की दे दी राजू यादव को। देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था उस आरोप को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि राजू यादव को जो मथुरा महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और कहीं न कहीं यादवों को अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेरित करने के लिए और यादवों के बूथ लेवल तक मेहनत करने का काम जो राजू यादव करेंगे, उसी चलते भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए राजू यादव को जो है महानगर अध्यक्ष यहाँ बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये माने गगन की पूरा फोकस है कि कैसे हर वर्ग को अपनी तरफ खींचना है, और यही मकसद है बीजेपी का जिला अध्यक्षों के नामों के चयन का भी कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिन जिलों पे जो है जिलों की जो आबादी है उसको देखते हुए बनाया जा रहा है कि किस तरफ सभी लोगों को खुश कैसे किया जाए। महानगर अध्यक्ष यादव को बनाया जा रहा है, और अगर बात करें जिलाध्यक्ष होगी, अधिकतर जिलाध्यक्ष जो है जिस कैटेगरी से जो ज्यादा कैटेगरी के लोग जहाँ हैं जिन जिलों में वहाँ के उसी जाति के लोगों को, या ये कहें कि जो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि वो जो जातियों को देखकर जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पदाधिकारी बनाती है, लेकिन इस पर साफ तौर पर स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मथुरा में ब्राह्मण पांडे को जो है जिलाध्यक्ष बनाया है और राजू यादव को महानगर अध्यक्ष बनाया, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला है। और यादव समाज
ठीक है गगन पंडित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा महानगर अध्यक्ष राजू यादव बने हैं। हालांकि कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो लगातार कहा जाता है कि बीजेपी जाति के आधार पर, नाम के आधार पर और सरनेम के आधार पर नकारने का काम करती है, तो उसे भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। आज बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के नामों में राजू यादव का नाम शामिल करके, तो यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची की अगर बात करें तो मथुरा महानगर अध्यक्ष बने हैं राजू यादव। ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे हैं। तो अब एक के बाद एक जो बड़े फैसले हैं वो बीजेपी के देखने वाले और कई तरह से चौंकाने वाले भी होंगे। तो अब इंतजार खत्म हो गया है और बीजेपी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। बीजेपी की टीम जो तैयार है वो अब चुनाव के लिए तैयारियों में जुट जाएगी। कुल मिलाकर जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तमाम नाम एक एक करके सामने आ भी रखे हैं। जैसे कि हमने जिक्र भी किया, मथुरा महानगर से अध्यक्ष बने हैं राजू यादव, तो एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी जिला अध्यक्षों की इस सूची में राजू यादव को भी दी जा रही है।